हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक आपने पीसीएसजे के लिए जो भी जितना क्षमता थी आपकी उतनी मेहनत किए और हमारी भी जितनी क्षमता थी मैं जितना कर सकता था उतने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया और पूरा विश्वास है कि वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी आपके अंदर भरेगा और आप इस समय बहुत पॉजिटिव भी होंगे। और इस लास्ट वीडियो है, इसमें हम इस बात को आपके साथ चर्चा करेंगे कि आपने अभी तक जो अध्ययन किया है, जो भी आपने पढ़ाई की है वह निसंदेह बहुत ईमानदारी के साथ किया है और पढ़ाई वो आपको अब इम्प्लीमेंट करने का समय आया है। तो अब ये लास्ट टाइम है, इसमें आपको क्या करना है इसको हम थोड़ा सा आपके साथ अपना अनुभव भी शेयर करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो अनुभव है और हमारा अनुभव है, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो आप अगर परीक्षा में जाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बेशक आपका जो पेपर है बहुत अच्छा होगा। और इसी बात के चर्चा करने के लिए हम आपके साथ जो है इस वीडियो को आपके समक्ष रखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसा कि आपको पता है एक जीएस का पेपर है, एक लॉ का पेपर है। तो और जो जीएस वाला पेपर है वह 1 नंबर का एक पेपर प्रश्न है। तो इसको आपको अभी तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्या था कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ का इतना बड़ा सिलेबस है कि उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और उनसे इसलिए जीएस का पेपर अमूमन अच्छा नहीं हो पाता। वो करंट अफेयर्स के सहारे रहते हैं कि करंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा, बाकी जो पूरी जानकारी है या जो आपने अध्ययन किया है उसके आधार पर प्रश्न सही करते थे। लेकिन दोस्तों, इस बार एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि माइनर एक्ट जो है यह आपको सिलेबस में नया मिला है पढ़ने के लिए। तो पहले क्या था कि आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पॉलिटी तमाम चीज़ें आपको पढ़नी थी। उसके सिलेबस जो है आपके उसे कवर करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन इस बार जो 9 माइनर एक्ट है तो 9 माइनर एक्ट शामिल किए गए हैं। तो इसमें से अगर मान के चलिए कि एक एक्ट से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी यह 45 क्वेश्चन हो जाता है। तो 45 क्वेश्चन यह मैक्सिमम है, इसके आसपास ही रहेगा, नहीं 45 तो 30 से कम किसी भी कीमत पे नहीं रहेगा माइनर एक्ट से। तो यहाँ आपको एक निर्धारित सिलेबस मिल गया है कि कम से कम इतने प्रश्न तो आपको माइनर एक्ट से पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए जो है यहाँ से आप जो लॉ का स्टूडेंट है उसको लॉ पढ़ने में थोड़ा आसानी भी होती है, तो वो इस चीज़ को कवर किया है। तो इसलिए यहाँ से लगभग 40 प्रश्न उसके सिक्योर हो गए हैं। अब 150 में से अब उसको -40 कर दिए हैं तो बचा है 110 क्वेश्चन। तो 110 क्वेश्चन से वो आप करंट अफेयर से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, बाकी की एक्ट से, इस तरह से जो पहले की मेरिट हुआ करती थी, पहले के लोग अमूमन इससे 60 से 70 प्रश्न सही कर पाते थे। तो अब वो आंकड़ा हो सकता है कि इस बार कुछ बढ़े। फिर भी अगर आप इसमें जीएस वाले पेपर में लगभग आप 70 प्लस रहते हैं तो आपके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है और यह पेपर आपका अच्छा कहा जाएगा। और दूसरा जो पेपर होता है लॉ वाला जो पेपर है यह 1 नंबर, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। और आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि मैक्सिमम आपने एक्ट को कवर किया है। तो इसलिए जो है आप इस पेपर को बेहतर करेंगे। इसमें बहुत सारे एक्ट हैं जो कि आसानी से कवर किए जा सकते हैं। जैसे इसमें आईपीसी है। आईपीसी जो है किसी भी लॉ के स्टूडेंट के लिए बहुत बेसिक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अमूमन 10 एक्ट हैं टोटल, तो 10 से प्रत्येक से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है आपको मैक्सिमम करना है और आपकी जो प्रश्न हल करते समय एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी के लिए क्या करना है कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक और बिल्कुल नॉर्मल होके, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, पेपर को खोलना है। जो प्रश्न उसमें आ रहे हैं आपको पहले आधे घंटे के अंतर्गत पूरा पेपर पलट के जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर आपको टिक करते जाना है, सावधान होकर और बिल्कुल रिलैक्स होकर, बहुत परेशान नहीं होना है। उसके बाद आप फिर जब 150 तक पहुँच जाते हैं उसके बाद फिर से आप आइए, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से। तो उसके बाद जो है आप देखिए कि उसमें कौन सारे प्रश्न हैं जो आपने छोड़ा है, जो आपको नहीं आते। तो उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उस पर थोड़ा विचार करिए। आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप अपने प्रश्नों की संख्या को नहीं बहुत ज़्यादा लेके परेशान होना है कि अगर आप 100 पार कर गए हैं और आपको लगता है कि 100 में से आपको 90 क्वेश्चन सही है तो आप सुरक्षित जोन में पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई कह रहा है कि वो जो है
125 करके आया है, 130 करके आया है, तो उससे आप उस चीज़ को सुन करके आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम इस तरह से होते हैं जिसमें इतने आसान पेपर आते हैं कि लगभग मैक्सिमम 100% लोग क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन उसी आसान पेपर का जब रिजल्ट आता है तो आप देखेंगे कि सब बाहर भी हो जाते हैं। तो इस बात को लेके आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। आप 120 क्वेश्चन करते हैं, 110 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अगर उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको उतना ही बहुत पर्याप्त है, क्योंकि इसमें आपको टॉप करना नहीं है, इसमें आपको मेरिट नहीं बनाना है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप जो है लॉ वाले पेपर को कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएँ। और अगर आप 100+ हो जाते हैं और आपको लगता है कि हमारी बिल्कुल सही है, और एक्यूरेसी आएगी ऐसे जब आप जो सामान्य प्रश्न हैं जो कि लगभग किसी के द्वारा गलत होने की संभावना नहीं है, वह क्वेश्चन आपसे किसी भी कीमत पे गलत नहीं होने चाहिए। पेपर में आप सभी प्रश्नों पे पहले टिक कर लीजिए, टिक करने के बाद सावधानीपूर्वक उसको भरिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 15 आप देख तो रहे हैं 15 को, लेकिन वहाँ रंग रहे हैं 16 को। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों से आदमी पीछे चला जाता है, कंपटीशन से वो धीरे धीरे बाहर होने लगता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है कि आप जो है प्रश्नों की संख्या को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और जो भी सब्जेक्ट हैं जो आपने पढ़ा है, आप बहुत स्थिर होकर वहाँ पे पेपर देंगे। परीक्षा को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है आपको, और माइनस मार्किंग है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। यदि आपको जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं आप उनको मैक्सिमम को सॉल्व कीजिए, लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से एक भी नहीं आता है, तो आप उस प्रश्न को छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि माइनस मार्किंग है, 1/3 की माइनस मार्किंग है, तो इसमें जो है नुकसान बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो इसलिए सबसे पहले आप इस बात को श्योर करें कि आपको कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% आते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको 2 ऑप्शन है, ये पता है कि ये तो हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन को लेके कन्फ्यूजन में है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ रिस्क ले सकते हैं। आप जो है किसी एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4 में से चारों ऑप्शन को नहीं पता है तो आप के लिए यह बेहतर होगा कि आप उस प्रश्न को छोड़ दें। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जैसे पहला पेपर आपने दिया, उसके देने के बाद अब आप जो बीच में 2-2.5 घंटे का समय मिलता है खाली, उसके दौरान आप किसी भी व्यक्ति से इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर कौन था, उसका उत्तर कौन था। क्योंकि अगर प्रश्न गलत हुआ तो आप तुरंत प्रेशर में आ जाते हैं, और इसके कारण आप डिस्टर्ब होंगे, तो इसके कारण आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा वह प्रभावित होगा। एक पेपर हो गया तो हो गया, अब अगले पर आप फोकस करेंगे। खाली टाइम है जिसमें आप कोशिश करेंगे रिविज़न कर लें, कुछ पढ़ लें। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, और आपने अभी तक जो पढ़ा है वो बहुत पर्याप्त है। आपसे ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा है, सबके पास वही कंटेंट हैं, वही मैटर हैं, वही चीज़ें सब हैं। बस अंतर थोड़ा सा ये होता है कि क्षमता किसकी एक्सेप्ट करने की ज़्यादा है, किसी की कम है। तो अभी तक आपने जो पढ़ाई किया है वो बहुत सफिशिएंट है। लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं करना है पढ़ाई को लेके। अगर आप रिलैक्स फील करते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है उसको दूर करना चाहते हैं, तो उसको कर सकते हैं। बाकी खाली टाइम में आप बैठ के वहाँ पे पूरा बेयर एक्ट या पूरी घटना चक्र सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको आपका जो फोकस है वह लॉ पे रखना है। और इसमें से बहुत सारे एक्ट हैं जैसे जहाँ से गलतियाँ नहीं होंगी या कम से कम होंगी, जैसे आपकी IPC हो गई, संविधान हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और करंट अफेयर्स तो मान लीजिए अगर वो आपने पढ़ा है तो उस पर डिपेंड करेगा। और इस तरह से बहुत सारे एक्ट हैं जहाँ पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए। और लॉ के पेपर में अगर आप जो स्टूडेंट्स जिससे अमूमन छात्र डरते हैं, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, उस पर 3-4 वीडियो पड़े हैं, तो आपका जो है वो डर संभवतः निकल गया होगा। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को बिल्कुल ही हल्के में ना लें, वो और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना लें, क्योंकि आपने पढ़ा है तो उसको आसान बनाने के लिए ही पढ़ा है। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो है परीक्षा के दौरान आप मेरिट कितनी जाएगी इस पर बिल्कुल ध्यान न दें। आपका पूरा जो ध्यान होना चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चन को उसकी एक्यूरेसी के साथ जो है सॉल्व करना चाहिए। और आपका जो ध्यान है मेरिट पे कदापि जाना ही नहीं चाहिए कि हमारी मेरिट कितनी रहेगी, क्योंकि मेरिट का निर्धारण पेपर करता है, पेपर के क्वेश्चन किस प्रकृति के आए हैं वो करता है, न कि
पेपर मान लीजिए बहुत आसान आया है तो वहाँ मेरिट स्वाभाविक बात है, लोग अधिकतम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सही करेंगे, मेरिट ऊपर जाएगी। टफ आया है तो नीचे जाएगी, और वो मैक्सिमम लोगों के साथ जो है वही कंडीशन रहेगी। तो आप इस बात को ध्यान में रखें, आपका केवल इतना फोकस रहना चाहिए कि जो ईजी क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन किसी भी कीमत पे गलत नहीं होने चाहिए। आपके क्वेश्चन पेपर में आप सबसे पहले टिक करिए, पेपर टिक करने के बाद वही क्वेश्चन आप जो है अपने आंसर शीट में रंगिए। आपने क्वेश्चन नंबर 15 को अगर ये टिक किया है तो आप यहाँ टिक करते समय आप क्वेश्चन नंबर 15 को ही जो है कलर करें, ना कि उसके ऊपर नीचे किसी अन्य को, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो है आपका जो ये डिस्टरबेंस ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है आप जो है उसकी गलती के कारण आगे भी कुछ और गलतियां करने लगें। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मेरिट जो भी रहेगी वो आपके, अगर पेपर अच्छा हुआ है तो आप मेरिट चाहे जितनी जाएगी चाहे जितनी कम जाएगी, आप कंपटीशन में हैं, आपका प्री आराम से क्वालिफाई होगा। लेकिन फिर भी जो जीएस वाला पेपर है उसमें जो जहां अभी तक 60, 70 या 80 तक भी कर जाते थे, तो उसमें कुछ न कुछ जो माइनर एक्ट शामिल किया गया है उसका प्रभाव जरूर रहेगा। उसके कारण मेरिट जो है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। मेरिट जो है इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े हैं, स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, तो नो डाउट इस बार मेरिट अन्य बार की अपेक्षा ऊपर रहेगी। इसलिए आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि लॉ के पेपर में कम से कम आप 100 प्रश्न सही करें, और जीएस में भी 75 से 80 क्वेश्चन आप सही करें। और कुल मिला के अगर आप 270-80 पहुँचते हैं, 270 से अगर प्लस रहते हैं, तो आपके लिए दिमाग में इस बात का जो संदेह नहीं रहेगा कि आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी है या प्री के रिजल्ट का इंतज़ार करना है, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप प्री में सिक्योर हो जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके आधार पर आप फुल कॉन्फिडेंट होकर मेंस की तैयारी कर सकते हैं और आपका पेपर बेहतर होगा। आपने हमारा अगर वीडियो पूरा समय से देखा होगा, बाकी मेयर एक्ट को अगर पढ़ा होगा, तो कोई संदेह नहीं है कि आपका पेपर में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप लोग पूरे इत्मीनान से पेपर दीजिए, और पेपर देने के बाद किस तरह का था आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, और उसके आधार पर फिर हम मेंस की रणनीति तय करेंगे कि मेंस के लिए हम कैसे आपको तैयारी कराएंगे, उसमें कैसे हम आपकी मदद करेंगे। तो सभी लोगों को एक बार फिर से हमारी तरफ से, हमारे चैनल विधिकारी की तरफ से आपको सभी को ऑल द बेस्ट।